कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवान् भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च तमेव विद्या तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि नारायण हरि शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। अनित्यम और सुख हम लोग के इस संसार ही अनित्यमय है और सुख हम भगवान इसमें इस संसार में सुख रखा ही नहीं। तो ये कर्म भूमि है, यहां कर्म करने आए। कर्म करने का उद्देश्य हम लोग को क्या है? सभी चाहते मैं सुख से रहूं। अब सुख क्या है? आपका भौतिक सुख, जो सारी संसार का जो चीज उत्तम सारी घर में लाया, फ्रिज, एसी, सोफा, सब कंफर्टेबल चीज आपने लाया, लेकिन आपको मन बेचैन है, मन दुखी है, मन में चिंता और भय लगा हुआ है। तो ये वस्तु आपको सुख दे सकते हैं? अगर मन में आपको चिंता भय लगा हुआ है तो मन ही आपको सुख को खत्म कर दिया। मन के सुख के लिए हम क्या करेंगे? हमारा पास कोई उपाय नहीं। मन तो दिखाई नहीं देते, लेकिन खाना खाने से पेट भर जाएगा ये मैं जानता हूं। इसलिए खाने के जो दुख है, कष्ट है, वो खाने से मिट जाएगा। इसी प्रकार मन
को नियंत्रण करने के लिए भगवान मंत्र दिया। मंत्राधीन सर्वदेवता, मंत्र करो, मंत्र से तुम्हारा मन तुमको नियंत्रण में आएगा। अगर मन बिगड़ा हुआ है तो यही है जो हम लोग का देव का सुख, मन का सुख और बुद्धि इसके ऊपर विचार करती है। बुद्धि कभी हाँ बोलते, कभी ना बोलते। आपका हर काम में दो भाव आते हैं, दल, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। कोई भी काम करने जाए बोल करो, एक बोलते नहीं करो, तो आप किसका बात मानेंगे? आपका ही मन बोल रहा है कि करो और एक मन बोलते ना करो, ये तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, और एक बोलते नहीं करो तुम्हारा को फायदा होगा, तो किसका बात मानेंगे? तो आप हमेशा यही चाहेंगे जो बोल रहे करो, एक कर्म भूमि में आया करके ही खत्म होगा, बिना करके कोई कर्म खत्म नहीं होता। अब हमारा देहो जरा व्याधि, देहो जरा व्याधि है, ये देह को कैसी सुख देगा? जरा व्याधि, जन्म मृत्यु, आपको जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगा आपका जरा व्याधि आपको जर्जरित कर देगा। देह से आप जो सुख का कल्पना कर रहे थे वो दुख में बदल जाते। तो इसीलिए अनित्यम और सुख हम लोग है। इसके बाद मन भी परिवर्तन हो रहे। मन कभी आपको शांति से है, कभी बहुत दुखी है, कभी चिंता में है, तो मन भी बिगड़ा हुआ है। मन का आपको सही दिशा नहीं दिखाई दे रहा। फिर बुद्धि का पास जाते हैं। बुद्धि आपको वही नेगेटिव पर पॉजिटिव बोल देते, कभी बोलते करो, कभी बोलते करो नहीं, और जुक्ति देता है। तो बुद्धि क्या है? हम लोग का विषय बुद्धि, सांसारिक बुद्धि। और सांसारिक बुद्धि में साथ होता है अच्छा और बुरा होता है। तो ये नहीं, जो इसीलिए दैविक शक्ति का जरूरत है। भौतिक शक्ति और दैविक शक्ति। दैविक शक्ति क्या है? मंत्र है। मंत्र करने से आपको बुद्धि में तेज आते हैं और मन को आपको सही दिशा दिखाते हैं। भगवान बोलते हैं जो मेरा को जो अहंकार दिखाते हैं, जो मैं करते हैं, उसको बुद्धि का हरण कर लेते हैं। और जो मेरा पास श्रद्धा से आते हैं, जो मेरा को श्रद्धा पूर्वक भजन करते हैं, मैं उसके दधा में बुद्धि जोगा, उसका बुद्धि में बुद्धि प्रदान कर देते हैं। इसीलिए दुर्योधन का बुद्धि अहंकार बुद्धि, और उसका बुद्धि हरण कर लिया। और श्री कृष्ण भगवान का अर्जुन उसके शरणागत था, उसका बुद्धि में बुद्धि प्रदान किया, उसको विजय प्राप्त करा दिया और उसको हरा दिया। तो भगवान के शरण में जाए सारी अहंकार को छोड़ के, तो उसको भगवान दधा में बुद्धि जोगम, उसका बुद्धि में बुद्धि प्रदान करती। कोई भी है, राजा महाराजा फकीर, सबका लिए एक ही नियम है। और आत्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति आपको क्या है? जो कभी भी किसी समय में परिवर्तन नहीं होते हैं, वह हमेशा रहती है। उसको जब जान लेते हैं तो सब चिंता भय से और मुक्त हो जाते। तो ज्ञान जब तक नहीं होता है
तब तक उसको बुद्धि उसको विचलित कर देती। तो इसीलिए किसका ज्ञान? सच्चाई का ज्ञान, सच का जब बोध करते हैं तभी वो ज्ञान। तो वही है, एक नाव पार हो रहे थे, तो नाव वाला उसको पार कर रहे थे। तो जितना था सब पढ़ा लिखा था, सब कॉलेज में पढ़ाते पंडित लोग था। तो नाव वाला को पूछने लगा, अरे तूने मनुष्य ज्ञान में पढ़ाई किया? बोले नहीं सर। भूगोल जानते हैं, विज्ञान जानते हैं, मैथमेटिक्स जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं? बोले नहीं सर। तो बेकार तेरी जिंदगी है, क्या तूने सीखा? तो आप नदी का बीच में जब गया, अब नाव डल बनाने लगे, तूफान आ गया, लहर उठने लगा, अब नाव डूब जाएगी। तो पंडित जी लोग को पूछा, जो आप लोग तैरने जानते हैं? बोले नहीं। तब तो आपको भूगोल विज्ञान इतिहास मैथमेटिक्स इंग्लिश कोई नहीं बचा सकते। आप तो एक तो रास्ता है, जो तैरना जानते हैं वही बचेगा। तो इस संसार से बचने का भवन नदी पार कौन हो सकते हैं? जो तैरना जानती है, जिसको ज्ञान है, तैरने का ज्ञान है, वो पार हो जाएगा। बाकी भौतिक जगत का ज्ञान उसको पार नहीं कर सकते। तो सारी पंडित लोग डूब गया और नाव वाला पार हो गया। तो हमारा जो विद्या अविद्या, जो विद्या है वो हमको तो पार ले जाती, जो अविद्या है वो डुबा देते बड़े। और एक गुरु जी उसके घर में आता था, तो भक्त को बोलता था, अरे बहुत दिन हो गया संसार, चल तीर्थ थोड़ा घूम के आएगा? बोला हाँ गुरुदेव चलिए, अब तैयार होंगे आपको साथ जाने के लिए। तो जब सुबह हुआ, गुरुदेव एक कंबल डाल के अपना चिमटा लेके कमंडल लेके चलने लगा। तो सेठ बोला, सेठ का बहुत बड़ा बेडिंग था। अरे ये क्या लिया, ये बेडिंग इतना इतना भारी बेडिंग लेके कहाँ जाएगा तू? बोला गुरुदेव हमको 2 तकिया चाहिए, 2 रजाई चाहिए, 2 अपना ये कंबल चाहिए, इसका बिना मेरे को नींद नहीं आता है। बस ठीक है, तेरा इसी में आराम है, इसी में तेरे को सुख मिलता है, तो चल ले चल। अब पहाड़ में चढ़ाई में चल रहे थे। अब बोले गुरु जी रुको रुको रुको। बोले क्या बात? अरे ये जो बोझा ढोना मेरा को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। हम लोग तुझे सुख का कल्पना कर रहे हैं ना, ये सुख ही तुमको दुखी कर रहे हैं। चलो, ऐसा करते करते शाम को आया, उसने बोला आराम से सोइए। अब बिस्तर लगा दिया, दो दो गद्दा, 2 तकिया, 2 कंबल सब कुछ लगा लिया। अब सो रहे, कभी उठ के बैठ रहे, कभी चिल्ला रहे, आ वो दर्द। गुरु जी बोले अरे आराम से सो, क्या बात है? बोले गुरु जी बोझा ढोने का आदत नहीं है, अब ढोए ना सारी कंधा दर्द करे, कमर दर्द करे, पैर दर्द करे, हमको दर्द ही दर्द है। तो सुख का पीछे हमने इतना शरीर का तकलीफ है, तो आराम से सो ही नहीं पा रहा हूँ। तुम लोग बिस्तर तेरे को आराम दे रहे थे, हाँ? इतना 2 तकिया, 2 गद्दा, 2 कफल तेरे को आराम नहीं दे रहा? फेंके सब, ये तेरे को आराम नहीं देगा। तो बस फेंक दिया।
फेंकने के बाद अब आराम से चलने लगे गुरुदेव के साथ। मैंने जो सुख का कल्पना करते हैं उसको फेंको पहले, तभी तुम्हारा जीवन सरल आरामदायक बनेगा। चलने लगा, चलते चलते एक जंगल है। अब जंगल में कंबल बिछाया, गुरुदेव अपना आराम से सो गया। तू भी सो जा। वो भी कंबल बिछाया, सो गया। कभी उठ रहे, कभी बैठ रहे, कभी इधर देख रहे, कभी उधर देख रहे। क्या बात है, नींद नहीं आ रही क्यों? बोले गुरुदेव मेरा बहुत आदत खराब है, दूध बिना मेरे को नींद नहीं आती, इसीलिए साथ कुछ पैसा रखे, आप सो जाऊंगा तो पैसा छीन के ले जाए कोई, ये पैसा मेरे को सो। तो ये पैसा तेरा नींद छीन लिया, हाँ? तेरे को आराम कहाँ है? तू तो बोलते आराम मिलेगा, तो वो दूध पी के आराम से सोएंगे। अब पैसा के पीछे तेरा नींद ही छीन लिया। इसके बाद फिर उसने बोला पैसा फेंक। अब पैसा फेंक दिया। अब भगवान का नाम ले, उसका चिंतन कर, वो तेरा चिंता से मुक्त करेगा। अनन्य चिंते थे, सब चिंता छोड़ के जब भगवान की चिंता करते तो भगवान हमारा सारी चिंता से हमको मुक्त कर देते। तो इसी प्रकार आप उस सेठ ने भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का नाम लेते, और बस कोई बोझा नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, आराम से चलने लगा। खा पी के जहां जो जरूरत है उससे डबल से डबल खाना मिल रहा है, डबल रहने का सुख मिल रहा है, सब कुछ अपना आप ही आ रहा है। तब फिर सेठ ने अपना 1 महीना बाद आया। सारा सेठ लोग उसको देखे हैं, अरे सेठ तेरा शरीर से चमक रहा है, यहाँ इतना दिन से खा पी के इतना मोटा हो रहे थे, तेरा तो चमक था ही नहीं, ये चमक कहाँ से आया? तो एकदम बहुत ब्राइट लग रहा है, बहुत ये लग रहा है, सुंदर लग रहा है, ये सुंदरता कहाँ से मिला तेरे को? बोले भाई ये संसार का बोझा फेंका, पैसा फेंका, भगवान का नाम किया, तभी ये चमक धमक आया। तो इसीलिए जो टका धर्म टका कर्म टका ही परम तपो, हम लोग वही टका के पीछे सुबह से शाम तक भागते जाओ, भागते जाओ, भागते जाओ। भजन करो, देखो तुमको क्या सहायता मिलता है भगवान का। विश्वास रखे तो चलो। आज प्रदीप भी यहाँ बैठे हैं मेरे सामने। जब हम यहाँ आया था कुछ भी नहीं था, जंगल छोड़ के चारों तरफ सुनसान जंगल, यहाँ से ऋषिकेश तक कोई मकान नहीं, ये हनुमान मंदिर, ये कुछ भी नहीं था, वीरान जंगल। उसमें हम लोग आनंद से जिंदगी बिताते थे। वो दिन में बहुत आनंद से सारे रात बैठ के साधना करता था। तो बस वही जिसको प्राप्त कर रहे हैं, जहां जिसको जाना है वो चला गया। तो आज उस जगह का हमने क्या नौकरी करने गया, ना बिजनेस करने गया, ना कमाने गया, हम तो भगवान का मनन करते हैं, भगवान का चिंतन से आज इस जगह का ये समृद्धि है। अब खुद ही देख रहे हैं, मैं तो जाकर सत्संग सुनाता हूँ और अपना उपलब्धि बताता हूँ। तो आज वो आके देख के समझ में आते हैं जो गुरु जी के पास कैसी ये सब हो। तो ये है भगवान का सहारा जो लेते हैं वो कभी बेसहारा नहीं होता है। जो संसार का सहारा लेते हैं वो हमेशा बेसहारा हो जाते हैं। तो हमने गुरुजी बोलता था, हम लोग जब बैठता था तो सीधा होकर बैठने को बोलता था,
अब पीछे जो सहारा लेता है वो बोलते तुम्हारा लाइफ कभी ताकत में नहीं होगा। हाँ, तुम किसी का हेल्प लोगे तो हेल्पलेस हो जाओगे, किसी का सहारा लेगा तो तुम कमजोर बन जाओगे। तो इसीलिए सेल्फ डिपेंड, अपना खुद अपना मन को मजबूत बनाओ, हम करेंगे। वही पुरस्कार आज सुबह आप बता रहे थे, जो हमको कितना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, लेकिन हमने कभी गुरुजी का लिए कभी कई चीज का कमी नहीं हुआ, न शंकर जी का न माता का लिए सब कुछ परिपूर्णता मिला है। तो इसीलिए अभी तक हमको भी पता नहीं है। हमको बोलते आश्रम कैसे चलते, बोले हम आश्रम को माली नहीं है। जो शंकर जी बैठे, माता रानी बैठे, गुरु जी है इसको पूछो, वो लोग मालिक है, हम तो उसको हुक्म से काम करते हो। तो वो है, हमने भगवान का सहारा में कभी भी सहारा नहीं हुआ, हमेशा सहारा मिला। तो इसलिए हम अपना अनुभव से बोल सकता हूं, जो अनित्यम और सुख हम लोग के इस लोक के आके भगवान बोलते ये वस्तु में कभी भी सुख नहीं है। यह अनित्यमय संसार है जो हमेशा जो परिवर्तन हो रहा है, देह का परिवर्तन है, मन का परिवर्तन हो रहा है और बुद्धि का भी परिवर्तन हो रहा है। तो इस परिवर्तन आप रोक नहीं सकते। तो इसीलिए कौन परिवर्तन नहीं होता है? जो आत्मा ज्ञान, आत्मा शक्ति, वो एक ही प्रकार हमेशा रहते हैं, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। तो इस सच्चाई को जान के, उसको ज्ञान लेके जो इस संसार से चलते हैं, वो कभी भी सहारा नहीं होता है, हमेशा उसको भगवान का सहारा मिलता है। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।